पीछे अमेरिका खड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो ताइवान इसका जवाब देने में कितना सक्षम है। वैसे ताइवान के पास जो भी हथियार हैं वो अमेरिका ने दिए हैं। ऐसे में युद्ध शुरू करना चीन के लिए भी आसान फैसला नहीं होने जा रहा। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिए। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16K हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। के दशक और उसके बाद खरीदे, जो इस मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक हैं। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FC-K चिंगको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FC-K 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। इसीलिए देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान अकेले कभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी हुई है और दुनिया के सामने एक नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए ताइवान की सेना चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी है। ताइवान की सेना की तैयारी का वीडियो नंबर 1। ताइवान की सेना की तैयारी का वीडियो नंबर 2। ताइवान की सेना की तैयारी का वीडियो नंबर 3। ताइवान की सेना की तैयारी का वीडियो नंबर 4। ताइवान की सेना की तैयारी का वीडियो नंबर 5। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। ताइवान के तोप के गोलों पर PLA के सैनिकों के नाम लिखे हैं।
इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान में जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। साथ ही साथ ताइवान के आम लोगों को हमले के वक्त खुद को कैसे बचाना है, उसका अभ्यास भी कराया जा चुका है। ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच पूरे दमखम के साथ चीन फायरिंग ड्रिल कर रहा है। अब चीन ने युद्ध अभ्यास के लिए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट भेजा है, जो युद्ध अभ्यास में अपना दम भरता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त चीन ताइवान के बीच टकराव गतिरोध के बीच ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन ताइवान के बीच लगातार जो तनाव बढ़ रहा है, उसका सीधा असर चीन के एक्शन पर आ रहा है। दमखम पूरा दिखाने की तैयारी चीन कर रहा है। इस बीच चीन ने फायरिंग ड्रिल की है। और ताइवान के साथ तनातनी के बीच चीन ने एक लाइव फायर का वीडियो जारी किया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि पीएलए, जो कि वहां की आर्मी है, उसने 80वीं ग्रुप आर्मी की लाइव फायर का वीडियो बनाया है। और ये नहीं दावा किया जा रहा कि चीन की ये लाइव फायर ड्रिल दिन रात चल रही है और इसमें शॉर्ट और मिडिल रेंज की स्ट्राइक की जा रही है। देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, इसके मायने समझ लीजिए। ये जो ड्रिल की तैयारी की जा रही है, दंदनाती आपको फायरिंग की जो आवाज सुनाई पड़ रही है, ये टारगेट को पहले सेट करना, उसके बाद हिट करना, ये चीन इस वक्त इस पूरे अभ्यास में जुटा हुआ है। ताइवान और उसके साथ जिस तरह की तनातनी चल रही है, चीन ने लाइव फायर का वीडियो जारी किया है। दावा है कि पीएलए की 80वीं जो ग्रुप आर्मी है, वो लाइव फायर का वीडियो इसका है, जिसके बारे में आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस तमाम घटनाक्रम के बीच एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि क्या जापान भी इस युद्ध में कूदेगा? क्यों? उसकी वजह बताते हैं। इस सवाल को उठने के पीछे की वजह क्या है? चीन को टक्कर देने के लिए जापान जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि युद्ध हुआ तो तबाही की बड़ी सुनामी आने वाली है। चीन ताइवान जैसी शरारत जापान के साथ करना चाहता है। चीन और जापान के बीच टेंशन की वजह बने हैं सेनकाकू द्वीप। चीन अब इन आइलैंड पर अपना हक जताने के साथ साथ जापान को लगातार धमकियां दे रहा है। लिहाजा जापान से भी युद्ध का असलहा इकट्ठा करना शुरू करने की जानकारियां आ रही हैं। को सबक सिखाने के लिए जापान तैयार। क्या प्रशांत महासागर में चीन और जापान का भी युद्ध होगा? जापान ने खरीदा अमेरिका से घातक हथियार। महासागर में होगा महाविनाश। प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। प्रशांत महासागर में चीन की दखलंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमराम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएगी।
इस वक्त जापान की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार की जा रही है ताकि वो चीन से निपटने में पूरी ताकत लगा दे। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखलंदाजी कर रही है, उसको देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहां जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहां युद्ध शुरू हो गया तो यूक्रेन की तबाही मामूली लगेगी। अगर यहां हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि चीन और जापान भी अब पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच बड़ी टक्कर का खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है भारत से 4,500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। यहाँ समंदर में चीन और जापान के बीच ऐसा उबाल आया है। सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और महायुद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? इस बीच एक खबर आ रही है कि युद्ध की आशंका के दरमियान चीन की ओर से लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। समंदर में चीन ताइवान के 6 ओर से यानी कि 6 तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी 4 अगस्त से शुरू हुआ है और लगातार 7 अगस्त तक चलने वाला है। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। देखिए, एक द्वीप समूह, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, वो है ताइवान। और ताइवान को पूरी तरह से अपना दमखम दिखाने के लिए चीन की कोशिशें हैं कि हर वो कवायद की जाए जिसके जरिए ताइवान में भय और खौफ पैदा किया जाए। और ऐसे में उसने 6 ओर से घेर लिया है ताइवान को और अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो शुरू की हुई हैं। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि आज से ही उसने ये मिलिट्री ड्रिल्स शुरू की है और युद्ध की आशंका के दरमियान ये कदम उसकी तरफ से उठाए गए हैं। समंदर में चीन ताइवान को 6 ओर से इस वक्त घेर चुका है और मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करते हैं लहरों की जाल में किस तरह से संकट काल चल रहा है। देश के कई राज्य मूसलाधार बारिश और बाढ़ से परेशान है और एक तरफ जहां आसमानों से ये आफत बरस रही है, जमीन खिसकने से लोगों की जान आफत में पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से लोगों को अपना आशियाना तक छोड़ना पड़ रहा है। ये आप स्क्रीन पर 8 तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर जयपुर, केरल, उत्तर प्रदेश, कानपुर में तेज बारिश की वजह से हालात करीब एक जैसे ही हैं। इन 8 तस्वीरों में देश बाढ़ प्रभावित राज्यों की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। नरकोटा में एक बार फिर जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। रुड़की में उफनती नदी में 2 युवक फंस गए तो चमोली में हाईवे पर मलबा आ जाने से आवाजाही बाधित हुई है। तो पहाड़ों का हाल ये है, मैदानी इलाकों में भी तबाही अछूता नहीं है वो हिस्सा भी। जयपुर में भारी बारिश की वजह से पानी में सड़कें गायब सी हो गई हैं। केरल में सैलाब के प्रहार में लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कानपुर में अस्पताल में पानी घुसने से मरीज परेशान है।
अब देश की हाईटेक सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु का हाल भी देख लीजिए। यहाँ चंद घंटों की बारिश के बाद